भारती यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस विषय का बहुत-बहुत मैं आज आपको अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। जानकारी पूरा पा सकें और आप ये निवेदन है और पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी तो पहले यार समझ सकते हैं कि 1-2 घंटों पहले बहुत ही जानकारी आ रही थी कि जो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले में पर आरोप है वो मेहुल चोकसी जो इस पिछले रविवार से संडे से एंटीगुआ बारबुडा से फरार थे, गायब थे, का पता लग चुका है और सिर्फ पता ही नहीं कि लोकेशन जो पाई गई जानकारी गोवा की सरकार को और भारत की सरकार को इंटरपोल के द्वारा प्राप्त हुई, वो उनकी लोकेशन थी डोमिनिका और डोमिनिका ये लगभग 188 किलोमीटर है एंटीगुआ से और ये अलग ही देश है और ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि वहाँ पर बोट द्वारा समुद्र पार करके और वो डोमिनो उन्होंने डोमिनिका में प्रवेश किया और उन्होंने ये गैरकानूनी रूप से उस मुल्क में, उस देश में प्रवेश किया। इसके लिए उनका डिपोर्टेशन वहाँ से होना लाज़मी है और चूँकि वो एंटीगुआ के नागरिक हैं, इसके लिए डोमिनिका का ये प्रयत्न रहेगा कि उनका डिपोर्टेशन एंटीगुआ में किया जाए। लेकिन इससे भी अच्छी एक खुशखबर आपको मैं और दे दूँ और ख़ास करके पढ़ के सुनाऊँगा खुशखबर को, तो आप गौर से सुनिएगा। तो ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटीगुआ और बारबुडा के, गैस्टन ब्राउन, मिस्टर गैस्टन ब्राउन, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मेहुल चोकसी जो कि डोमिनिका में पाए गए हैं, वो भारत भेजा जाएगा और उन्होंने डोमिनिका के जो सरकार है और उनका जो होम डिपार्टमेंट है, उनसे कहा है कि इनका डिपोर्टेशन डायरेक्ट भारत किया जाए, कि इनके ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं, प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं एंटीगुआ में और इस हालात में एंटीगुआ की सरकार उन्हें एंटीगुआ में लेने के लिए तैयार नहीं है। कि वहाँ पर भी जो उन्होंने नागरिकता ली थी, वो कुछ झूठ बोल के या गलत जानकारी लेकर के देकर के उन्होंने वो नागरिकता ली थी। तो ऐसी हालात में कि भारत का जो इंडियन सिटीज़नशिप का जो एक्ट है, उसमें ऐसा है कि जब भी आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो यू सीज़ टू बी एन इंडियन सिटीज़न यानी आप भारत के नागरिक नहीं रहते। ऐसी हालात में इनकी हालत वैसी है घर का ना घाट का, जहाँ की नागरिकता ली है, वहाँ उनके लिए प्रवेश नहीं है और जहाँ से वो भाग रहे थे, वहाँ भेजने के लिए एंटीगुआ की सरकार कह रही है। तो और दूसरी एक आपको बहुत अच्छी जानकारी ये दे दूँ कि ऐसे पूरे परिस्थिति में उनके घरवालों को तो बहुत खुशी हुई कि भई जो हमारे घर का फैमिली मेंबर इंसान, तो हमारे घर का सदस्य, वो परिवार का सदस्य, वो जो गायब था बिना बताए और वो लेकिन वो ज़िंदा है, ठीक-ठाक है और डोमिनिका में है, ये जानकारी मिलकर उन्हें बहुत खुशी। लेकिन उनके और उनके परिवार के जो वकील हैं, जिनका नाम कुछ विजय अग्रवाल है, इस तरह का कुछ जानकारी मिल रही है उनके वकील, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं हैं, इसके लिए उन्हें भारत में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, भारत नहीं भेजा जा सकता डोमिनिका से। अब सवाल ये है कि अगर जहाँ के वो नागरिक है, वो सरकार की नागरिकता की जवाबदारी लेने तैयार नहीं है, उन्हें अपने देश में लेने तैयार नहीं है, तो क्योंकि वो सिटीज़न बाय ओरिजिन वो भारतीय हैं, इसीलिए वहाँ के जो देश को डोमिनिका की जो सरकार है, उन्हें और कोई रास्ता नहीं बचेगा क्योंकि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन्हें उन्हें भारत ही भेजना पड़ेगा और ये जो भी उनके सीनियर काउंसिल है, विजय अग्रवाल या जो कोई हैं, इनको ये लगते तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में डोमिनिका के सरकार और पुलिस के में इनको भारत भेजने के बगैर और कोई रास्ता नहीं बचेगा, चाहे कितना भी बचने की कोशिश करें। तो ऐसे हालात में तो ये लग रहा है कि का जो डिपोर्टेशन है, वो भारत किया जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि कानूनी तौर का जो रास्ता है वो ये है कि तो
एक्स्ट्राडिशन के जो हमारी ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट एंटीगुआ के साथ, क्योंकि अगर उनको एंटीगुआ भेजा जाता है तो एंटीगुआ के लिए वहाँ की सरकार अब तैयार हो चुकी है पूरी तरह से उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए और भारत को उन रेडी है वो देने के लिए। तो दोनों ही हालात में भारत का उसमें बहुत फायदा है कि इनके ऊपर जो आरोप है वो कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जो कि जनता के पैसे, पंजाब नेशनल बैंक में जो पैसे थे वो आपके हमारे यानी भारत की जनता के ही पैसे थे। इसके सिवा जो एक और आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो कोई सोशल मीडिया कंपनियों के साथ या सोशल मीडिया कंपनियों की हमारे भारत सरकार के साथ जो लड़ाई चल रही थी, जो उनको किया गया था 90 दिन पहले यानी 3 महीने तक, जो कि नेशनल जस्टिस के हिसाब से देना ज़रूरी होता है। वो ये था कि जो भारत का जो इंडियन या गवर्नमेंट का या भारत के संसद ने पारित किया हुआ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है सन 2000 का, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वक्त के साथ और जरूरतों के साथ का पालन उन्होंने करना चाहिए। और जब भी भारत सरकार को किसी भी पार्टी की सरकार उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस सरकार को जब भी ऐसे लगे कि देश हित में कोई भी जानकारी लेना जरूरी बन गया है या हो गया है, तो उस जानकारी उस कंपनी से वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए कई कंपनियां तैयार नहीं थी, क्योंकि व्हाट्सएप है जिसकी जानकारी आई है वो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल करी है। और दूसरी आज कुछ थोड़ा समय पहले ही जानकारी आ रही थी कि ट्विटर जो है वो कॉम्प्लायंस के लिए तैयारी अपनी दिखा रहे हैं। रह गए आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो भी सही रास्ते पे आएंगे, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेसी ये जो है ये कोई भी अनलिमिटेड राइट नहीं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है वो अधिकार। और दूसरी चीज ये जिस प्राइवेसी की बात करते हैं, जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और कहीं ट्रिप पे जाना है या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो आप उसके थोड़े समय बाद आपका ब्राउज़र ओपन कीजिए तो आपको वहीं जहाँ ट्रिप पे जाना है, वहाँ के ट्रिप के लिए आपको ऐड दिखाई देंगे, वहाँ के होटलों के या एयरलाइन कैरियर के या उस तरह के एजेंट्स के। ये जो इन्फॉर्मेशन गई, ये क्या प्राइवेसी भंग नहीं हुई? और ये लोग हमें प्राइवेसी की बात सिखाएँगे, ये हमें पाठ पढ़ाएँगे। हम लोग जिनके पास ये पूरा नॉलेज था और आज भी है, जिस ज़माने में जिसमें ना शॉर्टवेव था, ना माइक्रोवेव थे, ना रेडार थे। उस समय यहाँ से चाँद और सूरज कितना दूर है, ये हमारे सभी शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है। और इन लोगों ने जो अपने आप को पढ़ा-लिखा कहते हैं, इन लोगों ने पूरे ये जो शस्त्र-अस्त्र यूज़ किए अपने वापरे रेडार, माइक्रोवेव, शॉर्टवेव और इन्होंने जो डिसीज़न जो डिस्टेंस दिखाया, सूरज और धरती के बीच में या चाँद और धरती के बीच में या मंगल और धरती, इन्होंने वही डिस्टेंस दिखाया जो हमारे पास ऑलरेडी हज़ारों साल पहले लिखा हुआ है। तो इनका जो शिक्षण है वो कितना है वो हमको आज समझ में आ रहा है कि जहाँ हज़ारों-हज़ारों साल पहले पहुँच चुके हैं, वहाँ ये लोग आज पहुँचे हैं। और ये लोग ही थे जो लोग 1947 के पहले विदेशों में कहते थे कि ये सपेरों का देश है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, इससे आप ज़रूर सावधान रहिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक और बात बता दूँ, जब मैं किसी और ट्रिप की बात करता हूँ, व्हाट्सएप के कॉल पे आप किसी और ट्रिप की बात करते हैं, तो आपके ब्राउज़र में, आपके इंटरनेट पे, आपके लैपटॉप में, आपके ट्रिप के कंसर्न आपको ऐड दिखाई देते हैं। मेरे ब्राउज़र में मेरे ट्रिप के कंसर्न ऐड दिखाई देते हैं। तब जो है हम दोनों अलग-अलग होते हुए भी हमको अलग-अलग जानकारी जो प्राइवेट जो कंपनियाँ उनको देकर के इस तरह के ऐड्स आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र वगैरह पे, तो तब ये सब अलग-अलग है, तब चलेगा। और जब यहाँ पे भारत के सरकार को देश हित, राष्ट्र हित में, देश की सेफ्टी के लिए अगर जानकारी देनी पड़ रही है, तो ये कहते हैं कि नहीं, वो अगर एक के लिए एन्क्रिप्शन तोड़ेंगे, तो सभी का एन्क्रिप्शन टूट जाएगा एंड टू एंड का और सबका जो प्राइवेसी है, वो भंग हो जाएगी। मतलब अगर भारत के सरकार को भारत राष्ट्र के हित में, भारत देश के हित में कुछ काम करना पड़े, तो ये लोग इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं इस चीज से सावधान हो जाइए। और आप नहीं तो देखिए, आप और हम अगर एक नहीं हुए तो ये लोग वैसे ही करेंगे, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश ने पहले किया था कि आपस में जो है इनको डिवाइड करो, कि आपस में जो है डिफरेंसेस पैदा करो, कि आपस में इनको अलग-अलग रखो, इनके झगड़े लगा के कहीं न कहीं मुद्दों पे और फायदा अपना उठाते रहो। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे कई सारी कंपनी आई। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए कि हमें देश हित के विषयों पर एक एकत्र एक साथ रहना है उस प्लेटफ़ॉर्म पर,
और चाहे उसके लिए हमें व्हाट्सएप त्यागना पड़े या कोई और ऐप या और कोई प्लेटफ़ॉर्म त्यागना त्यागना पड़े, इस चीज़ की कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ट्विटर की तरह कू भी है, कू ने पूरे कंप्लायंसेस किए हैं, उनके जो भी विजिलेंस ऑफिसर या इस तरह के जो भी अधिकारी अपॉइंट करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उन सब ने वो सब कुछ किया है। ये जो व्हाट्सएप है और जो ये फेसबुक है और जो इंस्टाग्राम है, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनका ये जाने या ये जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो ये टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं, को मौका मिले और हंगामा करने का, जो ये डेढ़ 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। ये के विषय पर किया, फिर किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, फिर वहाँ पर अभी कोविड हुआ तो फिर कौन जवाबदार है? तो देश का प्रधानमंत्री। आप लोगों ने क्या देश के प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर के ये सब किया था क्या? ये कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, अलग-अलग प्रदेश सरकार बना करके बैठते हैं और वहाँ कहते हैं कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। ऑक्सीजन का कोई शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है ट्रांसपोर्टेशन। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी कि ट्रांसपोर्टेशन की पूरी हो रही है, लेकिन जब डिमांड बढ़ गई, उसके ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से शॉर्टेज फीलिंग हो रही है। तो फिर भी उसके अंदर जो भी केंद्र सरकार मदद करना की जो सक्षम है, पूरी मदद कर रही है। उन्होंने अपना एयरफोर्स दिया है, उन्होंने वेज दी है। लेकिन इस बात को कोई नहीं कहेगा कि हाँ, केंद्र ने आउट ऑफ द वे मदद की। ये जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये हर प्रदेश की सरकार ने अपने लेवल पर टैकल करना है। के बावजूद केंद्र सरकार अगर आउट ऑफ द वे जाके मदद करती है, तो उसका उन्होंने गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अपनी कोशिशें नहीं बंद करनी चाहिए। कई प्रदेशों का मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो है ग्लोबल टेंडर के लिए जो की थी और उनके वहाँ कोई कंपनियाँ देने तैयार नहीं, क्योंकि उन कंपनियों को वो उन पार्टियों के ऊपर या उन पार्टी के नेताओं के ऊपर जो वहाँ सत्ता में हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये जानकारी ये जनता को नहीं देते, ये दिशाभूल करते हैं, गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो आप सभी को जो है इस चीज़ से सावधान रहना है और जहाँ पे राष्ट्रीयता की बात आती है, यहाँ पे आप देखिए कि अमेरिका में यही व्हाट्सएप, यही फेसबुक, ये सरकार को पूरी तरह से कोऑपरेट करने तैयार है। वो जो जानकारी माँगे देश हित में, राष्ट्र हित में, तो वो तैयार हैं कि आतंकवादी अगर ये व्हाट्सएप की कॉलिंग यूज़ करेंगे या फेसबुक के मैसेंजर की कॉलिंग यूज़ करेंगे और उस बारे में ये लोग कहेंगे कि हमको जानकारी नहीं दे, तो ये लोग की यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि फेसबुक और ये ट्विटर और ये व्हाट्सएप के सिवा हम ज़िंदा नहीं रह पाएँगे? क्या इतना हम गिर चुके हैं? इन्होंने हमें ये आदत लगा दी है, इस आदत से आप बाहर निकलिए, आप हकीकत को देखिए, हकीकत को समझिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो ये विदेशी कंपनियाँ दे रही हैं, तो इनके उस सेवा इनकी बंद हो जाने से हमारा कुछ नुकसान होगा, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तो ये है कि हम सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए। ये जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या ऐसे जो भी कायदे कानून हैं, जिसकी ये विदेशी कंपनियाँ कॉम्प्लाई करने को तैयार नहीं हैं, तो उसमें ये नॉन कॉम्प्लायंस पर के ऊपर कोई एक्शन की जो भी है प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा। तो उस प्रावधान बनाने के लिए जैसे कि यहाँ से ये जो अ, भाग गए नीरव मोदी और ये, तो इनके लिए इन्होंने नया कानून बनाया और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सके बाहर। उसी तरह से यहाँ पर भी ऑर्डिनेंस निकालने की ज़रूरत है, नया कानून की ज़रूरत है। नए कानून जब पार्लियामेंट में पास होंगे तब होंगे, फिलहाल उसका ड्राफ्ट बना करके कि ऐसे जो भी नॉन कॉम्प्लायंसेज़ है, ऐसी कंपनियों के ऊपर क्रिमिनल एक्शन शुरुआत होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर अरेस्ट होनी चाहिए और उनके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए भारत के न्यायालय में। तब ये लोग ठिकाने पे आएँगे, नहीं तो तब तक इसी तरह की मनमानी करेंगे कि यहाँ रहना है, यहाँ कमाना है, यहाँ खाना है, लेकिन यहाँ के कानून को नहीं मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सब भारतीयों ने एक साथ आकर के इस विषय पर सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इसका रास्ता निकाले, क्रिमिनल एक्शन के जो प्रोविजंस बनाए, ऑर्डिनेंस निकाले, उसके लिए कानून बनाए, ताकि जिस तरह से हम भारत के कानून को फॉलो करते हैं, उसे अमल में लाते हैं, इन्होंने भी उसे लाना चाहिए। ये कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है, जो यहाँ रह के हमारे साथ हमारे से कमाएँगे। और ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक है क्या आपको फ्री में क्यों दिए गए? क्योंकि आपकी जानकारी जा रही है वहाँ। वरना ऐसा कोई नहीं बैठा कि कोई सेवा जो है फ्री में देगा और तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपके व्हाट्सएप, फेसबुक से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन का आगे उसका फ़ायदा ये लेते हैं। और इसी वजह से आपको ये जो एड्स आते हैं, ये जो ऑफ़र्स जो आते हैं इंटरनेट के थ्रू, ये कई इंटरनेट कंपनीज़ हैं, कई ऐसे सर्विसेज़ हैं और ऐसे कई पोर्टल्स हैं जिनके की ट्रॉलर्स हैं, जो आपके लैपटॉप, मोबाइल का डेटा पूरा वहाँ तक पहुँचता है।
आपका अगर आपने कोविड टेस्ट कराया है तो उसका जो रिपोर्ट अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक या मैसेंजर द्वारा भेजा गया है, या ये ट्विटर के मैसेंजर द्वारा, ट्विटर के मैसेज में हो या इंस्टाग्राम के मैसेज में हो, तो ये पूरा जो डेटा है ये वहाँ जा रहा है। नहीं तो भी अगर आपके मोबाइल में है और अगर आप कनेक्टेड है तो ये आपका पूरा डेटा वहाँ जाता होगा उनके सर्वर पर। तो इस चीज़ की आपने पूरी खबरदारी लेनी है, आप सतर्क हो जाएँ और आप ये ज़रूर ध्यान दें कि ऐसा कोई इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये किसी भारतीय इंसान से ज़्यादा कोई श्रेष्ठ है। इन्होंने अगर यहाँ रहना है, यहाँ काम करना है, वो फ्री में करे, चाहे पैसे कमा करके करे या लेकर के करे या जिस तरह से भी। इन्होंने भारत के कानून को फॉलो करना है कि जो ये है अवहेलना नहीं करनी है और उसका पूरा रिस्पेक्ट करना है। तो आप सभी से ये निवेदन है, वरना इनकी हालत वही कीजिए जैसे इस मेहुल चोकसी की हुई है। आप समझ रहे हैं? यहाँ का ना वहाँ का, ऐसी हालत इनकी भी होनी चाहिए अगर ये लोग भारत के कानून को नहीं मानेंगे तो। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको नई-नई और सही-सही जानकारी अच्छी तरह से भी डिटेल्स के साथ मिलने के लिए आप हमारे इस युवा भारती यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ के और कार्यक्रमों के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी मिली, अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे अगले वीडियो में इससे भी अच्छी और अच्छी ज़्यादा डिटेल में जानकारी आप तक पहुँचाने की जवाबदारी हमारी है। आप सभी से निवेदन है कि आपने जो भी हमें समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और कुछ ही समय में आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। आप ज़रूर उसे भी देखें और इस तरह के हमारे रोज़ वीडियो आते रहेंगे। आपको मिलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।